अनाथ भटका और खोया हुआ था, मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था। ना रोना कह के मुझे गले लगाया, ना रोना कह के मुझे गले लगाया। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। थैंक यू जीसस। अब्बा खुदा, आपकी जयकार हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो, आपके नाम की जय जयकार हो। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष दे। सलाम, छह मसीह की आपके परिवार, आपके बच्चों, आपके परिवार को बहुतायत से प्रभु आनंद से भरे और बहुतायत की खुशियां दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस नए दिन के लिए, नई भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें। सचमुच में हम अनाथ थे, भटके हुए थे, लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको ना रोना करके हमें अपने सीने से लगाया, अपने गले से लगाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है, मत डर बेटी, मत डर बेटा, मत रो बेटी, मत रो बेटा करके कह के वो हमें अपने गले से लगा लिया। उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उस खुदा का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना करने से पहले अपने जीवन को आप याद कीजिए। हम अपने अपने जीवन को थोड़े पल के लिए याद करें कि हम किस प्रकार जीवन बिता रहे थे, किस प्रकार की जिंदगी बिता रहे थे। थोड़ा सा पल आप पीछे की ओर झांक कर देखिए। सचमुच में जब मैं पीछे की ओर झांक कर देखता हूं, मुझे सचमुच में रोना आता है, क्योंकि हम जिंदगी तो जी रहे थे, लेकिन मरी हुई जिंदगी। हम कई प्रकार के तकलीफ में थे, मुसीबत में थे। मेरे प्रियो, हम जिंदगी तो जी रहे थे, लेकिन बाहरी रूप से आनंद था, अंदर कोई आनंद नहीं था। दिखावे का खुशियां थी, दिखावे का आनंद था, लेकिन अंदर से घुटन महसूस कर रहे थे, अंदर से रो रहे थे। और ठीक समय पर परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको चुना। ठीक समय पर प्रभु परमेश्वर ने हमें अपने गले से लगा लिया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें। आज के इस नए दिन के लिए, नई भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें, क्योंकि हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए। उसने हमें बचाया, रक्षा किया। सचमुच में मैंने और आपने प्रभु को नहीं जाना। मैंने और आप में से कई लोग प्रभु का अपमान किया, लेकिन फिर भी उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया। सचमुच में हम में से कई ऐसे प्रिय भाई बहनों ने मूर्खता से, जाने अनजाने से प्रभु परमेश्वर का अपमान किया, फिर भी उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया। हमने अपमान किया, उसने हमारा सम्मान किया। हमने उससे नफरत किया, उसने हमसे प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे खुदा का धन्यवाद करें, ऐसे पिता का धन्यवाद करें, ऐसे प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे खुदा का धन्यवाद करें, जिससे नफरत करता है उसी से वो प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो उससे नफरत करते उनसे वो प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे खुदा का धन्यवाद करें, जिसका अपमान किया जाता है उसी से वो प्रेम करता है, वो सम्मान दिलाता है। प्रेज द लॉर्ड।
अभी भी कई लोग प्रभु का अपमान कर रहे हैं, अभी भी कई लोग खुदा का सम्मान नहीं करते हैं, खुदा से नफरत करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है, वो आपसे बहुत ही अनुग्रह में प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है, वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। उस पर विश्वास कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए मेरे प्रियो। वो जीवित पिता है, वो भला पिता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मत घबराओ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं तुझे भूलूंगा नहीं। प्रभु परमेश्वर अपने दासों से, अपने लोगों से वायदा करता है और कहता है, जहां तुम जाओगे वहां तेरा परमेश्वर होलेगा, तेरे आगे आगे परमेश्वर चलेगा, तुझे तेरा हाथ थाम कर चलाएगा। सचमुच में वो बहुत ही महान प्रभु है। उस पर विश्वास कीजिए मेरे प्रियो। जब हम जानते ही नहीं थे तब उसने हमारी रक्षा की, अब हम जानने लगे वो हमारी कितनी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, इस बात को आप सोचिए। सचमुच में हम अनाथ थे। उस समय में उसने कहा, मत रो मेरी बेटी, मत रो मेरे बेटे कहकर उसने अपने सीने से लगा लिया। आज वो हमसे कितना प्रेम करता होगा, आप सोचिए। आज वो कैसे हमें अनाथ छोड़ देगा मेरे प्रियो। जब हम उसे जानते ही नहीं थे, जब हम अनाथ की जिंदगी जी रहे थे, उसने मुझे और आपको बेटा और बेटी बनाया, तो अब सवाल ही नहीं खड़ा होता कि वो हमें अनाथ छोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम व्याकुल मत हो, तुम मत घबराओ, मैं तुम्हें कभी भी त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी भी भूलूंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नाला रबा रे का ना ला रा रा बा 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 रश खना ला रबा ला रदबा रिबा लबा नबा लबा लबा शंदा रबा नाला रबा ला रदबा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपका धन्यवाद करते इस समय के लिए, इस नए दिन के लिए, नए भोर के लिए, आपके प्रेम के लिए। मेरे प्रियो, आज की प्रार्थना आप जब करते हो, आप प्रेम से भर जाओगे, आप प्रेम से भर जाओगे और आप हो सकता है आप रोने भी शुरू हो जाओगे, क्योंकि प्रभु ने आपसे इतना प्रेम किया। वो आपको कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको बीच भंवर में नहीं छोड़ेगा, वो आपको किनारे पर नहीं छोड़ेगा, वो आपको ले जाएगा मंजिल तक। प्रेज द लॉर्ड। उस साहिल तक ले जाएगा मेरे प्रियो, जहां आपको पहुंचना होगा। खमा बाबा बाबा रशखना लराबा रबाना लराबा रशखना लराबाना लराबा। मेरे प्रभु, आप आशीषित करें। विशेष करके उन सारे प्रियों के लिए प्रार्थना करते जो अभी भी अनाथों की जिंदगी जी रहे हैं प्रभु, जो आपसे कोसों मील दूर है, जो आपको जानते नहीं हैं। कई लोग अभी भी तेरा अपमान करते हैं, तुझसे नफरत करते हैं। प्रभु, उनको बचा लीजिए जिस प्रकार हम सबको तूने बचाया। मेरे पिता, हम जितने भी बचाए गए, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं आज वो भी बचा लिए जाए। जो आपका अपमान कर रहे हैं, जो आपसे नफरत कर रहे हैं प्रभु, वो आपको जानने पाए, वो आपको जानने पाए, वो अनाथों की जिंदगी ना जिए, नरक के भागी ना हो। प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नाला रबाला रदबा नाला रबाला रदबा नाला रबाला रदबा। आज कई लोगों ने अभी तक उद्धार नहीं पाया, वो भी उद्धार प्राप्त करे मेरे प्रभु। यीशु मसीह उन्हें बचा ले। मेरे खुदा, आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, अनाथ और विधवाओं का स्वामी आप हैं, उनकी रक्षा करने वाले परमेश्वर आप हैं, उनकी सुधि लेने वाले परमेश्वर आप हैं। आप कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेंगे, आप कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी भी आप त्यागेंगे नहीं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष करके प्रभु, जिनके पास औलाद नहीं है प्रभु, जो अकेला महसूस करते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर उन्हें औलाद दे मेरे पिता, औलाद दे मेरे यीशु, औलाद दे मेरे खुदा, वंश दे। इस नए वर्ष में नया अभिषेक के साथ
आशीष दीजिए मेरे प्रभु, औलाद के रूप में आशीष दे, वंश के रूप में उन्हें आशीष दे मेरे पिता, तो आशीष दे, उनके गर्भ को छू लीजिए पिता। पति पत्नी के बीच के जो शारीरिक पिता परमेश्वर कमजोरी है प्रभु, जो गुप्त बीमारियां है प्रभु, यीशु के नाम से उन्हें चंगाई दे, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनके औलाद होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, जो प्रेगनेंसी में है प्रभु, उन बहनों को छू लीजिए, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके संसारिक माँ बाप नहीं है प्रभु, जो अनाथों की जिंदगी जी रहे हैं प्रभु, जो बेसहारों की जिंदगी जी रहे हैं प्रभु, उन विधवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनकी सुधि लेने वाले परमेश्वर, आप उनको आशीष करे मेरे पिता। उनके आप स्वामी है, आप उनके खुदा है, आप उनके अब्बा है, आप उनके रब है मेरे खुदा। यीशु आप आशीषित करें, यीशु मसीह आप आशीषित करें, पिता परमेश्वर आप आशीषित करें। उनके जीवन को तू आशीषों से भर दे प्रभु, उन्हें अकेलापन महसूस कभी भी ना होने पाए मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग तुझे नहीं जानते, वो जानने पाए प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, से कई प्रिय भाई बहन हैं जिनके मम्मी पापा होते हुए भी, जिनके भाई बहन परिवार होते हुए भी अनाथों की जिंदगी जी रहे प्रभु, उनके साथ हो, उनके अकेलेपन को, उनकी चिंताओं को आप दूर कीजिए, और इस प्रकार की अशांति को, क्लेश को, पीड़ाओं को, दर्द को खत्म कीजिए मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परिवार के हर एक सदस्य एक दूसरे से प्रेम करे प्रभु, वो अनाथों की जिंदगी ना जिए प्रभु। यीशु मसीह का प्रेम उन परिवार के अंदर आने पाए, जो परिवार होते हुए भी पिता परमेश्वर अनाथों की जिंदगी जी रहे प्रभु। उन सब से पिता परमेश्वर एक दूसरे से लोग प्रेम करे, और प्रभु आपका प्रेम उनके बीच में आने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, एक दूसरे से प्रेम करे खुदा। परिवार में से सब प्रकार की अशांति खत्म हो जाए, परिवार में से सब प्रकार के लड़ाई झगड़े, पाप, बुराई, अपराध खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। विशेष करके परमेश्वर पिता, परिवार में जो दुष्ट आत्माएं सताती है, बार बार लड़ाई झगड़ा कराती है, शैतान की योजनाएं बार बार परेशान करती है, बार बार नशा करवाती है, बार बार लड़ाई झगड़ा करवाती है, बार बार परिवार को तोड़ती है, उन अंधकार की शक्तियों को मैं आज भस्म करता हूं, नष्ट करता हूं प्रभु यीशु मसीह नाम से। प्रभु परिवार को टूटने और बिखरने से बचा ले, परिवार में से सब प्रकार के जादू टोना भूत प्रेत की शक्तियां खत्म होने के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार में से सब प्रकार का नशा खत्म होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। पति पत्नी के बीच में प्रेम रहे, पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे, और उनके बीच की जो दूरियां है, लड़ाई झगड़े, वो खत्म हो जाए। परिवार में से जादू टोना भूत प्रेत की शक्ति, परिवार में से सब प्रकार के बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ाएं खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करते प्रभु। परिवार को बचा ले, शांति और तसल्ली दे, आशीष दे। परिवार में से सब प्रकार की बीमारी और कमजोरी और कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए। जो आज आईसीयू में है, कोमा में है, हॉस्पिटल में है प्रभु, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए और चंगाई दीजिए मेरे प्रभु, उठाकर खड़ा कीजिए मेरे खुदा। नए वर्ष में नया जोश, नए वर्ष में नया अभिषेक चाहिए, नए वर्ष में नई सामर्थ्य चाहिए, नए वर्ष में नया शक्ति चाहिए प्रभु, और परिवार जुड़कर रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जवानों के जीवन को बदलते जो गलत संगति में है प्रभु, उन जवानों को आशीष दीजिए प्रभु, आशीषित कीजिए और तेरे कदमों में आ जाए प्रभु। जो लगातार तुझ में है, जो लगातार तुझ में सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, उन्हें और अधिक सामर्थ्य दे, और विशेष करके जो तेरे डर और भय में जीवन बिताते उन जवानों को तेरे हाथों में सौंप देते। यदि वो शादी लायक है तो परमेश्वर पिता नए वर्ष में, इन दिनों में उनका रिश्ता होने के लिए प्रार्थना करते। जोड़ा तैयार कर प्रभु, जोड़ा तैयार कर मेरे यीशु। हालेलुया। तेरे दासों को हिम्मत दे प्रभु, तेरे दासों को सामर्थ्य दे प्रभु, तेरे दासों का अभिषेक से भर दे, तेरी सेवकाई में ऊंचा उठा प्रभु। वो लगातार प्रभु तेरे वचन को लेकर खड़े रहे, तेरे वचन को लेकर परमेश्वर पिता दुनिया के कोने कोने में आपका वचन फैलाने के लिए प्रार्थना करते। विपरीत परिस्थितियों में, सताव में भी उन्हें हिम्मत दे, हियाब दे, शक्ति दे, सामर्थ दे, और लगातार तुझ में आगे बढ़े, लगातार तुझ में सामर्थ प्राप्त करे मेरे खुदा। तो अभिषेक से भर दे, सताव में भी उन्हें सामर्थ्य दे प्रभु, पवित्र आत्मा दे।
धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, जितने भी बेरोजगारी का सामना कर रहे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए। प्रभु तेरे लोगों को आशीष दे, तेरे लोगों को अभिषेक से भर दे। नए वर्ष में जॉब के साथ तूने ब्लेस कर मेरे खुदा, जो बीते सालों से, बीते महीनों से, बीते दिनों से जो लगातार असफल हो रहे प्रभु, इन नए साल में, नए वर्ष में परमेश्वर पिता लगातार सफलताओं को प्राप्त करे, अभिषेक को प्राप्त करे, एक बड़ी गवाही के रूप में खड़े हो जाए प्रभु। न्यू जॉब, बड़ा बड़ा पोस्ट मिलने के लिए प्रार्थना करते मेरे खुदा। तो आशीष दे मेरे पिता, तो आशीष दे, नया जॉब दे, नई ताकत दे, नया सामर्थ दे, नई पवित्रता दे, नया अभिषेक दे मेरे खुदा। खा बा 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 रबा ना ला रा 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 बा 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 रा शिखा ना ला रा बा रबा ना ला रा थी ना ला रा रा रबा बा 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 रा शिखा ना ला रा बा। मेरे प्रभु तू दया कर, मेरे यीशु तू दया कर, मेरे पिता तू दया कर। पिता परमेश्वर जितने भी बिजनेस करते हैं प्रभु, उनको आशीष दे मेरे खुदा, आशीष दे मेरे पिता। बिजनेस में, कारोबार में उनका दिन प्रतिदिन बढ़ाइए प्रभु, दिन प्रतिदिन बढ़ाइए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया। पिता परमेश्वर हमारे किसान भाई बहनों को आशीष दे, उनकी खेती-बाड़ी में उन्हें आशीष दे, कोई कमी घटी ना हो पाए, कोई भी चिंताएं ना हो पाए मेरे खुदा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ब्लेस कीजिए, टॉपर कीजिए, टॉपर कीजिए। हमारे किसान भाई बहनों की फसलों को, पशुओं को, सबको आशीष दे, उनके सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए। स्टूडेंट्स को टॉपर कीजिए, देश विदेश के लिए रास्ता खोल दीजिए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपके साथ है और आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। मेरे प्रिय, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की महिमा, आराधना करने वाले बन जाएं। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। एक बार फिर से नए साल की बहुत सारी बधाइयां। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।